नमस्कार, गुड इवनिंग। और आप सभी स्वस्थ होंगे, ये हमारी मनोकामना है। नमस्कार। आज थोड़ा सा एक वीडियो बनाया जा रहा है मेरे माध्यम से एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के लिए। शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का इसमें समावेशन किया गया है। तो इसमें ना कोई ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है, ना कोई मार्कर की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ व्याख्यान लेक्चर मेथड के माध्यम से आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा मैं। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको कंसल्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे और उसको अपने व्यवहार में उतार पाएंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले देखो, पाठ्य योजना लेसन प्लान होता है शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्य योजना। तो पाठ्य योजना जो लेसन प्लान होता है, तो इस पाठ्य योजना का सबसे पहले अमूर्त विचार, सबसे पहले इस पाठ्य योजना का अमूर्त विचार गेस्टाल्टवादियों की खोपड़ी में आया था। यानी कि 1912 में जर्मन में गेस्टाल्टवाद का उदय हुआ और गेस्टाल्ट जो वादी थे, वर्दिमर, कोप्टर, कोका जो भी थे, ये इनके खोपड़े में पाठ्य योजना बनाने का सबसे पहले अमूर्त विचार आया था। और वो ये चाहते थे कि एक अच्छे शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले अपने मानसिक संक्रिया स्थापित कर लेनी चाहिए कि मुझे कक्षा में आज क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। तो ये सब जो विचार दिया था, ये एक गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। और विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए और समस्त गतिविधियों में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए समस्त गतिविधियां अपने मानसिक स्तर पर प्रारूप बना लेना चाहिए। अर्थात क्रिया करने से पहले अध्यापक को कक्षा में होने वाली समस्त गतिविधियों के बारे में मानसिक संक्रिया कर लेनी चाहिए। ये जो पूरा सिस्टम है, कक्षा में जाने से पहले, बच्चों को पढ़ाने से पहले अपन को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये जाने से पहले प्री प्लानिंग होती है, जो तय करना होता है, ये जो तय करता है अध्यापक। तो ये जो तय करने का जो सिस्टम दिया था, सबसे पहले गेस्टाल्टवादियों ने दिया था। और गेस्टाल्टवाद का उदय 1912 में हुआ था और जर्मनी में हुआ था। और गेस्टाल्टवादी विचारक जो थे, वर्दिमर, कोहलर, कोफ्का आदि रहे थे। आपको इस बात के बारे में सब कुछ पता है। तो गेस्टाल्टवादी विचारक के इस अमूर्त विचार को, जो अमूर्त विचार दिया था पाठ्य योजना का, इस अमूर्त विचार को मूर्त रूप में ट्रांसफ़र करने वाले मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड स्पेंसर थे। और हार्वर्ड स्पेंसर ने पाठ्य योजना का मूर्त रूप प्रदान किया था। यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न आने की संभावना है। पहला प्रश्न इसमें यह हो गया कि पाठ्य योजना का अमूर्त विचार किसने दिया? गेस्टाल्टवादियों की देन है। और उस अमूर्त विचार को मूर्त रूप में ट्रांसफ़र किसने किया? वो हार्वर्ड स्पेंसर की योगदान है। और हार्वर्ड स्पेंसर ने इसको मूर्त रूप प्रदान करके सबसे पहले पाठ्य योजना में प्रस्तावना का निर्माण किया था। और उस प्रस्तावना को पंचपदीय पाठ्य योजना बोलते हैं, या हार्वर्ड स्पेंसर की पंचपदीय पाठ्य योजना बोलते हैं। अब आपको इसके बारे में भी पता है कि प्रस्तावना में 5 पद होते हैं, तभी इसका नाम पंचपदी पड़ा। पहला पद होता है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण। तो मूल पद हार्वर्ड स्पेंसर ने अपनी पाठ्य योजना में 5 पद रखे थे। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, व्यवस्था, तुलना और सामान्यीकरण। तो इसमें कुछ आंशिक संशोधन हुआ आगे चल करके। तो पहला जो पद प्रस्तावना यथावत रहा था, दूसरा प्रस्तुतिकरण यथावत रहा था, तीसरा जो व्यवस्था था वो भी यथावत रहा था, चतुर्थ पद जो तुलना था उसको वहाँ से हटा दिया और तुलना के स्थान पर 5वें पद के रूप में अनुप्रयोग को शामिल किया था। लेकिन इसमें करेक्शन जो हुआ था, सबसे पहले प्रस्तावना में जो करेक्शन किया गया था, करेक्शन हार्वर्ड स्पेंसर की इस पंचपदी पाठ्य योजना को सुव्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए BS ब्लूम ने और SC मॉरिसन ने महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। तो हार्वर्ड स्पेंसर की पंचपदी पाठ्य योजना को प्रभावी और शिक्षण गुणवत्ता से महत्वपूर्ण बनाने के लिए BS ब्लूम, जो कि जर्मनी के थे, और SC मॉरिसन, दोनों ने मिलकर इसमें काफ़ी योगदान दिया। BS ब्लूम ने इस पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्यों को शामिल किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि BS ब्लूम का पूरा नाम है बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। उनका जन्म 1913 में हुआ था, फरवरी 1913 में हुआ था, और निधन उनका हो गया था 1999 में। तो BS ब्लूम ने इस पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्यों को शामिल किया। और BS ब्लूम ने 3 प्रकार के शिक्षण उद्देश्य बताए थे। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा क्रियात्मक। तो पहला जो ज्ञानात्मक उद्देश्य था वो स्वयं BS ब्लूम का था, 1956 में दिया गया था। ध्यान रखिए, पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य BS ब्लूम का 1956 में दिया। दूसरा भावात्मक उद्देश्य करथवाल का था, जो कि 1964 में आया था। तीसरा क्रियात्मक उद्देश्य सिम्पसन का था, 1969 में आया था। अब प्रश्न यहाँ पे ये नहीं है, प्रश्न यहाँ पे ये है कि शिक्षण उद्देश्यों को पाठ्य योजना में या प्रक्रिया में शामिल करने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन थे? BS ब्लूम थे। और BS ब्लूम ने कौन सा
शिक्षण उद्देश्य दिया था, तो ज्ञानात्मक BS ब्लूम ने दिया था 1956 में दिया था। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रश्न हो गए, एक तो पाठ्य योजना में शामिल करने वाले BS ब्लूम थे, और BS ब्लूम ने जो शिक्षण उद्देश्य दिए थे उसमें से BS ब्लूम का खुद का व्यक्तिगत शिक्षण उद्देश्य कौन सा था, ज्ञानात्मक 1956 वाला था। अब हुआ क्या, आगे चल करके HC मॉरिसन था। HC मॉरिसन इस पंचपदीय पाठ्य योजना में मूल पदों की तीसरी पद व्यवस्था को हटा दिया और उसके स्थान पर 5वें पद के रूप में अनुप्रयोग को शामिल किया। बिल्कुल हटाया था थोड़ी देर पहले। तो पंचपद हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदीय पाठ्य योजना में करेक्शन किसने किया था, HC मॉरिसन ने किया था, और व्यवस्था को वहाँ से हटा करके और 5वें पद के रूप में अनुप्रयोग को वहाँ पे शामिल किया था। और HC मॉरिसन ने ही पाठ्य योजना में शिक्षण सहायक सामग्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, शिक्षण अधिगम सामग्री, दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, इनको पाठ्य योजना में शामिल किसने किया, HC मॉरिसन ने किया। ध्यान रखिए यहाँ पर शिक्षण अधिगम सामग्री को पाठ्य योजना में शामिल करने का श्रेय किसको दिया जाता है, HC मॉरिसन को दिया जाता है। इस प्रकार से सामान्य उद्देश्य शिक्षण उद्देश्यों को पाठ्य योजना में शामिल करने वाले BS ब्लूम थे। BS ब्लूम ने यहाँ पे 4 प्रकार प्रश्न बने। सबसे पहले तो पाठ्य योजना का अमूर्त विचार किसके माइंड में आया, गेस्टाल्टवादी की खोपड़ी में आया था, ठीक है ना। उस अमूर्त विचार को मूर्त रूप में ट्रांसफर हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। हर्बर्ट स्पेंसर ने उसको मूर्त रूप में ट्रांसफर किया था। हर्बर्ट स्पेंसर ने पंचपदीय 5 पदों वाली पाठ्य योजना बनाई। पंचपदीय पाठ्य योजना में करेक्शन HC मॉरिसन ने किया, व्यवस्था को वहाँ से हटा दिया, उसके सामने अनुप्रयोग शब्द को शामिल कर दिया। दूसरा, पाठ्य योजना में शिक्षण उद्देश्य को शामिल करने का श्रेय किसको दिया जाता है, BS ब्लूम को दिया जाता है। और BS ब्लूम ने पाठ्य योजना में सबसे पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य को शामिल किया था, जो कि 1956 में दिया गया था। बाकी जो 2 उद्देश्य थे, भावात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य क्रथवाल ने 1964 में भावात्मक दिया, और क्रियात्मक होता है 1969 में, जो कि सिम्पसन ने दिया था। और तीनों जो उद्देश्य हैं ये 3S प्रणाली पर आधारित है। फेस्टोलॉजी ने 3S प्रणाली दी थी, यानी कि हार्ट, हेड और हैंड। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपका छोटा सा ये कॉन्सेप्ट या अवधारणा आपको समझ में आई होगी। इसमें से 4-5 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनको आप सुन सकते हैं, लिख सकते हैं, और परीक्षा के लिए उनको अपना आधार बना सकते हैं, और परीक्षा में आने की संभावना हो सकती है, तो आप उनको सही करके आ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय, वंदे मातरम।